ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने का अभियान शुरू कर दिया है। 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों का पहला बैच अब ईरान से निकल करके आर्मेनिया की सीमा तक पहुंचेगा, जहां से उन्हें फ्लाइट के जरिए भारत लाया जाएगा, क्योंकि हर बदलते वक्त के साथ ईरान में स्थिति बेहद खराब होती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। इजराइल का अंधाधुंध वार, धुआं धुआं तेहरान। इजराइल के हमलों से ईरान में भगदड़। तेहरान छोड़कर भाग रहे लोग। पलायन के बीच तेहरान की सड़कें हुई जाम। इजराइल के भीषण हमलों के बीच ईरान की राजधानी तेहरान से भारी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। राजधानी तेहरान में विस्फोटों की आवाजें रात भर गूंजती रही हैं। सआदत आबाद जैसे अमीर इलाकों तक हमलों की जद में आने के बाद अब शहरवासियों का पलायन शुरू हो गया है। आलम यह है कि तेहरान की सड़कें पलायन को मजबूर लोगों से पटी पड़ी हैं। हर कोई तेहरान छोड़कर जाना चाह रहा है। इजराइल की तरफ से की जा रही जबरदस्त बमबारी से डरे लोग तेहरान की सुरंगों, तहखानों में छिपने को मजबूर हैं। जिस जगह पर आम लोग शरण ले रहे हैं वो 1980 के दशक के दौरान ईरान इराक युद्ध में किया गया था। ऐसे में कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा है। भारत ने भी ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खबर है कि पहले बैच में ईरान से 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों का पहला बैच छोड़ेगा और ईरान से आर्मेनिया की सीमा तक पहुंचेंगे और फिर आर्मेनिया से छात्रों को फ्लाइट के जरिए भारत लाया जाएगा। ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो तुरंत दूतावास से संपर्क करें। साथ ही दूतावास ने भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के नागरिकों को सलाह दी है कि अगर उनके पास खुद के साधनों से तेहरान से बाहर निकलने का विकल्प है तो वो तुरंत ऐसा करें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने 3 इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर कॉल करके छात्र और नागरिक मदद ले सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक ईरान में करीब 10,765 भारतीय हैं, जिनमें करीब 1,500 स्टूडेंट्स हैं। इनमें ज्यादातर लोग कारोबारी और शिक्षाविद हैं। ईरान के ज़ादेहान और तेहरान में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। युद्ध के बीच तेहरान को खाली करने के सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें लोग ईरान से तुर्की भागने की कोशिश कर रहे हैं और बॉर्डर का इलाका गाड़ियों से अटा पड़ा है। तेहरान में लोगों के सामने चुनौती इजराइल के हमलों से बचने की ही नहीं है, बल्कि पूरे तेहरान में लोगों के सामने खाने पीने का संकट गहरा गया है। तेहरान में फिलहाल दुकानें बंद हैं, बाजार सूने पड़े हैं और ऑफिस आने से लोग कतरा रहे हैं। कुछ इलाकों में एटीएम से सीमित रुपए ही निकाले जा सकते हैं, जबकि पेट्रोल स्टेशनों पर लंबी कतारें लगी हैं। हर गाड़ी को सिर्फ 25 लीटर पेट्रोल भरवाने की सीमा तय कर दी गई है। ईरान की राजधानी तेहरान से भागने की कोशिश में कई लोग फंस गए हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने और टैक्सी न मिलने की वजह से लोग बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उधर इजराइल ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो जॉर्डन और मिस्र के रास्ते देश छोड़ सकते हैं, लेकिन इन देशों को भी संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे हालात ने पश्चिम एशिया में डर और अराजकता फैला दी है। लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं और विकल्प सीमित हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह की चेतावनी लगातार दी जा रही है, उससे भी समय की भी कमी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लोगों से पहले ही जल्द से जल्द तेहरान खाली करने की बात कह चुके हैं। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। नेतन्याहू ने दावा किया कि खामेनेई को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि इसे खत्म कर देगा। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों के ताजा बयान इस बात का ऐलान है कि ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है।
तो फिलहाल ईरान इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा कदम। अमेरिका की सेना ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। अपने ठिकानों की रक्षा करने के लिए ये यूएस की बड़ी तैयारी। यूएस के 30 से ज्यादा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर रवाना किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर यूरोप की तरफ रवाना हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। क्या अमेरिका अब युद्ध की तैयारी में है? क्या ईरान में मचने वाली है भारी तबाही? क्या युद्ध की तैयारी में है अमेरिका? G7 समिट से अचानक क्यों निकले ट्रंप? कनाडा के कानानास्किस में चल रही G7 समिट में जहां दुनिया के सबसे ताकतवर नेता ग्लोबल इकोनॉमी, जलवायु और डिप्लोमेसी पर बातचीत कर रहे थे, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समिट के बीचों बीच अपने लौटने की खबर से सनसनी फैला दी। इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त जंग के बीच 3 दिनों तक चलने वाली G7 समिट के दूसरे ही दिन राष्ट्राध्यक्षों के साथ डिनर के बाद ट्रंप बिना किसी तय शेड्यूल के वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए। कनाडा से निकलने से पहले ही ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम तैयार रखने का आदेश दिया। ये वही हाई सिक्योरिटी कमांड सेंटर है जहां अमेरिका युद्ध से जुड़े फैसले लेता है। इसी वजह से ट्रंप की वापसी की खबरों ने दुनिया भर के कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। मैक्रों का दावा, सीज फायर के लिए लौटे ट्रंप। ट्रंप ने बताया सीज फायर से आगे की बात। डोनाल्ड ट्रंप ने समिट छोड़ने से पहले ही ईरान को चेतावनी दे दी थी और हर किसी को तुरंत तेहरान छोड़ने के लिए कहा था। ट्रंप ने साफ किया था कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकता तो हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरानी सरकार को 60 दिन पहले ही साफ संकेत दे दिया गया था कि अगर वो नहीं माने तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे। ट्रंप के अचानक कनाडा से लौटने पर कयास लगने लगे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दावा किया कि ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर के लिए गए हैं और ये एक अच्छी खबर होगी। The president spoke a few minutes ago to say that there were ongoing discussions, which is a good thing. And so if the United States of America can achieve a ceasefire, it is a very good thing, and France will support it, and we wish for it. हालांकि मैक्रों के इस दावे को ट्रंप ने गलत बताया है। मैक्रों पर भड़कते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि पब्लिसिटी पाने की कोशिश में लगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गलत दावा किया है कि मैं G7 समिट जो कनाडा में हो रही थी इसलिए छोड़कर वॉशिंगटन लौट रहा हूं ताकि मैं इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर काम कर सकूं। गलत। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं वॉशिंगटन क्यों लौट रहा हूं। लेकिन इतना तय है कि इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। मामला इससे कहीं बड़ा है। जानबूझकर हो या नासमझी में, इमैनुअल हमेशा गलत ही होते हैं। इंतजार कीजिए, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। ईरान इजराइल टकराव ने बदली G7 समिट की दिशा। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक समिट के तीसरे दिन ट्रंप को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबाम से मिलना था, लेकिन दोनों नेताओं से अपनी मुलाकात छोड़कर ट्रंप अचानक अमेरिका लौट गए हैं। ईरान इजराइल टकराव के बीच G7 समिट का एजेंडा पूरी तरह बदल गया। जलवायु, व्यापार और कूटनीतिक चर्चा की जगह पूरे G7 समिट में ईरान इजराइल संघर्ष छाया रहा। G7 ने संयुक्त बयान जारी कर इजराइल का खुला समर्थन किया है और कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही G7 नेताओं ने ईरान को नसीहत देते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता। व्हाइट हाउस और पेंटागन में भारी हलचल। वॉशिंगटन से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय ट्रंप G7 समिट में दुनिया भर के बड़े नेताओं से मिल रहे थे, उस रात व्हाइट हाउस और पेंटागन में अफरा तफरी मची थी। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कनाडा से ही अपने अगले कदम के बारे में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इत्तला दे दी थी। ट्रंप के अमेरिका पहुंचते ही इस मामले में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग तय है।
जिसमें इजराइल ईरान संघर्ष को लेकर अहम फैसले लिए जाने हैं। बताया जा रहा है कि ईरान में कार्रवाई से ट्रंप प्रशासन क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ के तानाशाहों को भी संदेश देना चाहता है। तो वहीं अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट टेक्निकल खराबी की वजह से रद्द कर दी गई है। यह फ्लाइट AI 159 थी जो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंची थी और यहां से लंदन के लिए रवाना होनी थी। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा फूटा। दूसरी ओर विमान खराबी की खबर जिस तरह से सामने आ रही है उसने यात्रियों की धड़कनों को भी तेज कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हवा से रनवे तक दिल में धक धक, बार बार खराबी बढ़ा रही टेंशन। यात्री परेशान, क्यों खराब हो रहे विमान। बारह जून को एयर इंडिया का बोइंग 7878 विमान के अहमदाबाद में क्रैश हो जाने के बाद हवाई यात्रा पर जाने वाले ज्यादातर लोग डरे हुए हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच बार बार ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो यात्रियों को और ज्यादा परेशान कर रही हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट टेक्निकल खराबी की वजह से रद्द कर दी गई। ये फ्लाइट AI 159 थी जो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंची थी और यहां से लंदन के लिए रवाना होनी थी। ये लंदन के लिए पहली उड़ान थी जो हाल ही में हुए प्लेन क्रैश की घटना के बाद शुरू की जा रही थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते इसे कैंसिल कर दिया गया। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। वो में निकले थे बखरा बारिश में, यहाँ पहला मैसेज आया हमारे में कि आपका प्लेन लेट है, 3 बजे उपड़ेगा। 1 बजे का नहीं, मेरी लड़की जा रहे हैं, 1 बजे के बसे 3 बजे जाएगा। वहाँ यहाँ आ गए, अंदर बेबी को एंटर कर दी, चेकिंग चालू हुआ, फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ टिकट, प्लेन कैंसिल हुआ।